Hello everyone, welcome to our channel Guru Kripa Academy. This is Ayushi Agrawal. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बी फॉर्म की बात की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड फॉर्म, जो कि डू फॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसकी बात करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज़ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. It can be defined as the verb which is used with the main verb and gives the information about the state of subject. किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज़ होने वाली वर्ब, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का हमने टेबल भी देखा था दोस्तों। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की हम बात करते हैं बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म। बी फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज, वर हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डू, डज एंड डिड का यूज़ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं डू फॉर्म के साथ। डू एंड डज आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब डू। डू फॉर्म की दो हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज इन प्रेजेंट स्टेट. दे आर यूज टू मेक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो. ये डू डज का यूज़ कहाँ किया जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक एंड नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. किस प्रोनाउन के साथ क्या यूज़ होगा, आइए दोस्तों वो समझते हैं हम. विद द प्रोनाउन आई. आई के साथ ऑलवेज डू का यूज़ किया जाएगा. विद द प्रोनाउन ही, शी, इट, always use does as a helping verb. With the pronoun you, we, they, do का यूज़ किया जाता है. I, you, we, they के साथ always do का यूज़ किया जाता है as a helping verb and he, she, it के साथ does का यूज़ किया जाता है. दोस्तों, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं किस प्रोनाउन के साथ क्या यूज़ होगा. नाउ, यूज़ ऑफ डू डज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर हम प्रश्नवाचक सेंटेंस की बात करते हैं, डू डज का यूज़ कैसे करेंगे वो समझते हैं दोस्तों. डू डज आर द हेल्पिंग वर्ब विच इज़ यूज टू मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है यू प्ले क्रिकेट विथ यूअर फ्रेंड्स. तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलते हो. ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है. ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई प्रश्नवाचक नहीं है, कोई नकारात्मक सेंटेंस नहीं है. अब अगर हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स. यू के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है, जैसा कि हमने पहले समझा है. तो डू का यूज़ किया जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. डू यू प्ले क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है शी टीचेज इंग्लिश. ये सिंपल सेंटेंस है, वह इंग्लिश पढ़ाती है. यहाँ पे शी के लिए डस का यूज़ किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. जैसा कि हमने देखा, शी के साथ ऑलवेज डस का यूज़ किया जाएगा. तो डज शी. दोस्तों, डज ऑलरेडी डज में एस ई एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टीच, टी ई ए सी एच ई एस की जगह टी ई ए सी एच, टीच का ही यूज़ किया जाएगा. तो डज शी टीच इंग्लिश. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम पे अगर डस का यूज़ किया जा रहा है तो एस ई एस उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता है. तो चलिए और समझते हैं इसको. इसके रूल के साथ, इसका रूल होता है फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डू डज सबसे पहले यूज़ किया जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. हमेशा प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड इंग्लिश. क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो सबसे पहले यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा डू या डस का यूज़ किया जाएगा. यू के साथ डू का यूज़ किया जाता है, इसलिए डू यू रीड. रीड यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज डज ही प्ले फुटबॉल. क्या वह फुटबॉल खेलता है? तो यहाँ पर ही के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? डज का यूज़ किया होगा. तो डज सबसे पहले, देन सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल. तो डज ही प्ले फुटबॉल.
दोस्तों अगर हम इसके सिंपल सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। लेकिन यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डज, डज डू का डज मतलब ऑलरेडी ई एस इसमें प्रेजेंट है, इसलिए मेन वर्ब के साथ यहाँ पे एस ई आई एस नहीं लगाया जाएगा। तो सिंपली क्या बोलेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल। थर्ड एग्जाम्पल है, डज सीता स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, क्या सीता बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती है। तो डज की बात कर रहे हैं, सीता की बात कर रहे हैं, तो सीता एक नाम है, उसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, डज का यूज किया जाएगा। तो डज सीता स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। सबसे पहले डू या डज इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है, दोस्तों नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले डू या डज का यूज़ किया जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, डू दे लाइक आइसक्रीम, क्या वे आइसक्रीम पसंद करते हैं। दे के साथ हमेशा डू का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डू होगा, दे के साथ डू का यूज़ किया जाता है, डू दे लाइक आइसक्रीम। इसी तरीके से दोस्तों हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं डू डस का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पे नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस मुझे बनाना है, तो डू डस का यूज़ किया जाएगा। आई के साथ ऑलवेज क्या यूज़ होता है, डू नॉट यूज़ होगा, तो डू नॉट, आई डू नॉट नो इंग्लिश वेरी वेल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज, सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता इंग्लिश बोलती है। अब सीता की बात कर रहे हैं हम, सीता के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, डस का यूज़ किया जाएगा नेम के साथ। उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, डज नॉट यूज़ होगा, तो सीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलती है। थर्ड एग्जाम्पल इज, ही एडमायर्स हिज टीचर। अब देखिए दोस्तों, ही है यहाँ पे, इसके साथ एस लगाया गया है, एडमायर प्रशंसा करने में एस का यूज़ किया गया है। वर्ब के साथ सिंपल सेंटेंस में ही शी इट के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ही एडमायर्स हिज टीचर। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में ही के साथ क्या यूज़ होगा, डज नॉट यूज़ होगा, और डज में ऑलरेडी एस या ई एस प्रेजेंट होता है, इसलिए एडमायर्स को हम एडमायर लिखेंगे। वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि डज में ऑलरेडी प्रेजेंट है एस। तो ही डज नॉट एडमायर हिज टीचर, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वी ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल डेली, ये सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, हम डेली फ्रेश वेजिटेबल लेके आते हैं। अगर हमको इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स हम फ्रेश वेजिटेबल नहीं लाते हैं, तो वी के साथ क्या यूज़ होगा, डू नॉट का यूज़ होगा। हमेशा ही शी इट के साथ डू डस का यूज़ किया जाएगा, एंड यू वी दे आई के साथ डू का यूज़ किया जाएगा इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस प्रोनाउन के साथ डू का यूज़ होगा, किस प्रोनाउन के साथ डस का यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू डस का यूज़ किया जाएगा, एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन डज नॉट और डू नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नाउ डू फॉर्म की हम बात कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस में डू डस का यूज़ किया गया है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो डू का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, डिड होगा। तो यहाँ पर डू फॉर्म में डिड का यूज़ किया जाता है। तो डिड इज़ यूज टू मेक इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस। डिड भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज़ आता है। दे फिनिश्ड देयर वर्क यस्टरडे, उन्होंने अपना कंप्लीट किया काम, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हमको इसको नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या यूज़ होगा, दे डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क यस्टरडे। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड सबसे पहले आएगा। सिमिलरली जैसे डू डज आता था, वहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है इंटेरोगेटिव में, सिमिलरली डिड का यूज़ किया जाएगा। तो डिड दे फिनिश देयर वर्क यस्टरडे। दोस्तों हम और डिड के बारे में बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल गए यस्टरडे।
मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट सबसे पहले पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का यूज़ किया है यू, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है दोस्तों। हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट दैट इज़ यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो यहाँ पे गो की जगह हमने क्या लिखा है, वेंट। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अगर हमको इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हमने जैसे जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा डिड का यूज़ किया जाएगा विद एवरी प्रोनाउन। कोई भी प्रोनाउन हो डिड का यूज़ किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डिड, तो डिड का यूज़ किया। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, डिड यू, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, क्योंकि डू का ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हमने डिड यूज़ किया है, इसलिए मेन वर्ब जो भी है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे डिड वेंट की जगह क्या लिखेंगे, गो। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। यदि हम लिखते हैं डिड यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे तो दोस्तों ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। डिड के साथ डिड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगा इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए क्योंकि डिड ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है। एक ही सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम नहीं गए स्कूल। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, डिड नॉट का यूज़ किया है, लेकिन डिड नॉट के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। मतलब इंटेरोगेटिव हो सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हो सिंपल पास्ट का, हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पे इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा दैट इज़ यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डिड। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं इसलिए नोट का यूज़ किया गया है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे गो आया, वेंट नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट होगा ये सेंटेंस। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ, क्योंकि डिड ऑलरेडी, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस में एक ही सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा दैट इज़ डिड। इसलिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम अगर सेकंड फॉर्म प्रेजेंट है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म में। जैसे कि गो है तो गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म में, वेंट सेकंड फॉर्म में, एंड गॉन थर्ड फॉर्म में। आगे के लेक्चर में हम वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म समझेंगे दोस्तों।